हेलो, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 16 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 16 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम अपनी पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चंस की तरफ, फिर जो हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस हैं। देखिए हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों तांगेल साड़ी, कोरियल साड़ी और गारत साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार समर्थित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? संजीव अग्रवाल को। हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट, जो कहाँ पर है? मेघालय में। नेक्स्ट देखिए, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? बताइए कौन सी बनी दुनिया की मूल्यवान कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग कहाँ के लड्डू को दिया गया है? हनुमानगढ़ी, जो अयोध्या में है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2024 में पहली बार किस राज्य सरकार ने एक अलग खेल विभाग का गठन किया है? बिहार, बिहार राज्य ने। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोबगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये हवाई अड्डा है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? GFAI किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क ने। चलिए फिर हम चलते हैं, जो आज 16 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। और जो भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनाग्रेटेड 14 न्यू लाइब्रेरीज? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नए पुस्तकालयों का उद्घाटन किया है? बताइए कौन सा राज्य है जहाँ पर 14 न्यू लाइब्रेरी का इनाग्रेशन किया जा रहा है? बताइए। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा स्टेट है जहाँ पर 14 न्यू लाइब्रेरीज़ का इनाग्रेशन किया जा रहा है? बताइए। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं ना, वो वहाँ 14 नई लाइब्रेरीज़ का इनाग्रेशन कर रहे हैं। देखिए पंजाब से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और ये भगवंत मान ही हैं जो उन 14 लाइब्रेरीज़ का उद्घाटन करेंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है ना भगवान वंत। ठीक है, देखिए राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यहाँ पर पंजाब में? 7 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। ठीक है, ये पंजाब से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी बी बिल्ट रिसेंटली? बताइए कहाँ पर सेंट्रल फंडेड काउ सेंचुरी बनाई जा रही है? हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? बताइए कहाँ पर बनाया जाएगा?
गायों के लिए एक अभयारण्य? बताइए। आपके ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी अमृतसर एंड ऑप्शन सी इंदौर एंड डी हिसार। बताइए किस स्टेट में बनाया जाएगा गाय अभयारण्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करके बना रही है? बताइए, जो भारत का पहला है, पहला गाय अभयारण्य है वित्त पोषित। बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, देखिए। वेयर वॉज आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली? बताइए, हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? बताइए, कहाँ पर किया गया है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण? बताइए कहाँ पर किया गया है। हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बी चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी पोखरण राजस्थान एंड ऑप्शन डी बेंगलोर कर्नाटका। बताइए कहाँ पर किया जा रहा है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का टेस्ट? बताइए। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्या होगा, चांदीपुर उड़ीसा। ऑप्शन बी आंसर है इसका। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं हम। और इसका वो कौन कर रहा है इस मिसाइल को लॉन्च? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक नई पीढ़ी की मिसाइल है जो सतह से हवा में दुश्मनों का खात्मा करती है और यह अति तीव्र गति की मिसाइल है। इसे विधि विमान मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मन को हवा में ही नष्ट कर देती है। ठीक है, इसका एक और नया नाम क्या है? विधि मिसाइल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये सतह से हवा में वार करती है। ठीक है, देखिए डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और डीआरडीओ चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना वो आप लोग याद रखा कीजिए। ठीक है, देखिए वेयर हैज़ खान भव्य आर्मी बैंड म्यूजिक महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली ऑन द ईव ऑफ आर्मी डे? देखिए हाल ही में सेना दिवस की पूर्व संध्या पर खान भव्य आर्मी बैंड म्यूजिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आर्मी डे के अवसर पर किया जा रहा है। बताइए कहाँ पर किया जा रहा है खान भव्य आर्मी बैंड म्यूजिक महोत्सव? देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी लखनऊ एंड सी महाराष्ट्र और डी है आपका बेंगलोर। बताइए किस स्टेट में सेना दिवस के अवसर पर ये खान भव्य आर्मी बैंड म्यूजिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? बताइए कौन सा आंसर होगा आपका इनमें से। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। रिसेंटली इन विच स्टेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल माघ बिहू इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड? बताइए माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है जो फसल की कटाई का त्यौहार है? बताइए किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? बताइए किस स्टेट में मनाया जा रहा है? हमारे यहाँ ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन ए बिहार, बी असम, सी त्रिपुरा एंड डी मेघालय। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका कि माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है? देखिए बताइए। हमारे देखिए 5th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी आसाम। आसाम में माघ बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहू से रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे माघ बिहू और
जितने भी हैं, माघ बिहू, होग बिहू, ये सारे बिहू जो भी फेस्टिवल हैं ये सारे आसाम के फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, देखिए आसाम की देखिए कैपिटल क्या है, दिसपुर, और वहाँ के गवर्नर कौन है आसाम के, गुलाब चंद कटारिया, एंड चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, वहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, और बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आसाम में। माघ बिहू, फोक बिहू, ये सारे आसाम में मनाए जाते हैं। ठीक है, आसाम का फेस्टिवल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड युवा निधि योजना फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ होल्डिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमाज। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? बताइए किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की है स्नातक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए युवा निधि योजना शुरू की है, किस राज्य ने शुरू की है? बताइए। हमारे देखिए ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी तेलंगाना, एंड डी कर्नाटका। बताइए क्या होगा आंसर। हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटका। ठीक है, देखिए अब कर्नाटक से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो कौन है, थावरचंद गहलोत, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सिद्धारमैया, और देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, डी के शिव कुमार, एंड चीफ सेक्रेटरी हैं वहाँ के वंदिता शर्मा। ये वहाँ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए आप। अब चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है, रिसेंटली 6th इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड एट सिकंदराबाद परेड ग्राउंड ऑफ विच स्टेट्स। बताइए हाल ही में छठे अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव किस राज्य के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में शुरू हुआ है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में शुरू हुआ है। अब ये सिकंदराबाद किस राज्य में आता है बताइए, कहाँ का है ये परेड ग्राउंड जो सिकंदराबाद में है, बताइए। और ये छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव है जो अभी हाल ही में मनाया गया है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी हैदराबाद, एंड ऑप्शन सी चेन्नई, एंड डी मेघालय। बताइए सिकंदराबाद परेड ग्राउंड कहाँ पर है? तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली लाई चिंग ते वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। हाल ही में लाई चिंग ते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? बताइए तीसरी बार चुने गए हैं, इससे पहले वो 2 बार बन चुके हैं ऑलरेडी। बताइए लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति हैं, बताइए। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी चाइना, एंड सी फ्रांस, एंड डी ताइवान। बताइए लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, बताइए थर्ड टाइम। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी ताइवान। अब ताइवान से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए ताइवान में फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसमें लाई चिंग की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और अब वह तीसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति बनी है। ठीक है,
लाई चेंग टी। अब देखिए ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपेई सिटी है। ताइवान की मुद्रा क्या है, करेंसी, न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, साई इंग वेन। पहली महिला राष्ट्रपति ताइवान की कौन है, साई इंग वेन। और अभी किसको कौन चुनी गई है, लाई चेंग टी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ रामलला दर्शन स्कीम। हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। बताइए, रामलला दर्शन योजना किस राज्य में मनाने की घोषणा हुई है। जिस दिन जो 22 जनवरी को राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी ना, मूर्ति की, उस दिन यह दर्शन योजना की जो फेरी है वो निकाली जाएगी। तो ये किस राज्य में निकाली जाएगी, बताइए किसने अनाउंस किया है इसको। देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, एंड बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, एंड डी उत्तराखंड। बताइए किस राज्य में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। जिस दिन राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी ना, मूर्ति की, उस दिन ये दर्शन योजना होगी। बताइए किस राज्य में। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, सारे देश में इस बात की धूम मची हुई है कि राम मंदिर में राम भगवान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो रही है वो 22 जनवरी को हो रही है। तो उसी के अवसर पर रैलियाँ, प्रभात फेरी और कलश यात्रा, हनुमान चालीसा पाठ, रामायण का पाठ, ये सब चल रहा है। ठीक है, देखिए तीर्थ यात्रा के लिए पात्रता 18 वर्ष से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही होगी, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाएंगे। जो वहाँ पर रह रहे हैं ना, 18 साल से लेकर के 75 वर्ष के जो युवा हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वही इस तीर्थ यात्रा में दर्शन करने के पात्र होंगे। और उन्हें एक मेडिकल सर्टिफाइड होना ज़रूरी है कि वो मतलब फिट हैं या नहीं, कहीं किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, कोई उन्हें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि कोई और इधर से उधर बीमारी इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, तो सभी का मेडिकली फिट होना ज़रूरी है इस यात्रा के लिए और दर्शन के लिए। ठीक है, तो राम मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस ही दिन छत्तीसगढ़ में ये रामलला दर्शन योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर देखिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और न्यू क्वेश्चंस के साथ आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।